बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासिर बशीर। और आज के लेसन में हम सीखेंगे HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में कि हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम यूज़ इसलिए करते हैं, तो इसके काफ़ी सारे पर्पज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक या इंटरएक्टिव बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इमेज मैनिपुलेशन के लिए और दूसरे भी कई ऐसे होते हैं फंक्शन, या फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट के लिए आप स्टाइलिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। CSS जैसे हम देते हैं, हम उस तरह जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए भी वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ। पहले तो हम नोटपैड प्लस ओपन करते थे, तो उसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट यानी कि जब आप काफ़ी आपको सब टैग के बारे में पता चल जाए कि आप कौन सा टैग किससे यूज़ होता है, तो तब आप ड्रीमवीवर पे आएँ। इससे पहले आप नोटपैड प्लस यूज़ करें या फिर जस्ट नोटपैड यूज़ करें। तो ये हमारे पास ड्रीमवीवर ओपन हो गया। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे पेजेस दिए हैं, यानी कि हम CSS का पेज भी ले सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का ले सकते हैं, इसके अलावा PHP का भी ले सकते हैं। और डिफरेंट पेजेस हैं, यानी कि इसमें हम कोई भी एक्सटेंशन का पेज डायरेक्ट भी यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें बहरहाल HTML का चाहिए, तो हम HTML पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पेज क्रिएट होकर आ जाएगा HTML का। इसमें जो बेसिक टैग्स हैं HTML के वो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, और जो कि हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो ये बाकी चीज़ें आ रही हैं आपको, अगर आप ये रिमूव भी कर देंगे तो इसके ऊपर हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा ये कुछ किया हुआ है, इसको भी रिमूव कर दें तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया। इसका टाइटल चेंज करना है तो आप ऊपर लिखेंगे HTML, जो भी आप रखना चाहे टाइटल। हम क्योंकि ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट का बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, तो हम देखो मैंने ऊपर टाइटल चेंज किया तो नीचे ऑटोमेटिकली टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है HTML का। इसमें मेरा टैग ऑलरेडी यानी कि ऑटोमेटिकली आ गया है कि HTML से टेक्स्ट होगा, और 4 सेट UTF-8 इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टोरी में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बताया हुआ है डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो इसके अंदर हम बॉडी के अंदर लिखेंगे जो भी हम लिखना चाहें। तो सबसे पहले बताता चलूँ मैं कि इसमें जावास्क्रिप्ट में हम दो तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम जावास्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट का टैग लिख के, यानी कि स्क्रिप्ट, और यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हो गया। इसके अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट कोई भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा ये है कि हम इस स्क्रिप्ट के अंदर src का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए किसी दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट की कि हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसको हम ID दी हुई है जी ID इसकी रख रहे हैं जी डेमो, और इसके बाद ये यहाँ लिखेंगे हम, बल्कि इसको स्क्रिप्ट के बाहर लिखेंगे। ठीक है, और इधर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे गेट एलिमेंट, और ये कैमल केस का आप इसमें करेंगे काफ़ी, क्योंकि वैसे इसका ये कैमल केस में यूज़ की हुई है। लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये कोड हमारा रन नहीं होगा। यानी ये केस सेंसिटिव भी है जावास्क्रिप्ट। HTML तो नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट और PHP वगैरह केस सेंसिटिव है। गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी ID हम लेना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हमें डेमो ली हुई है, तो इसके अंदर हम डेमो लिखेंगे, और डॉट इनर HTML, यानी कि उसके HTML के अंदर हमें क्या करना है, इज इक्वल टू जो भी लिख लें, वेलकम टू
जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट और ये सेमीकोलन में डाल देंगे। तो ये एक हमारे पास क्या बन गया, HTML के डॉक्यूमेंट में हमने जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवा दिया। अब इसको देखना चाहेंगे ब्राउज़र में, इसको सेव करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप और HTML जावास्क्रिप्ट, इधर इसको सेव कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट नाम रखते हैं इसका .html, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन होगी और इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है। अब ब्राउज़र में देखना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। इसमें सहूलत ये है कि आप इधर से ओपन कर सकते हैं, और मैंने इसका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्रोम सेट किया हुआ है। आप कोई और भी कर सकते हैं। तो अगर मैं F12 भी दबाऊँगा तो तब भी ये हमारे पास कोड ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो मैं F12 दबाता हूँ। तो ये हमारे पास कोड में कोई एरर आ रहा है, जब देखते हैं क्या एरर है। तो इसमें सबसे जो बड़ी गलती हमने की है, हमने जो शुरू में कोड ही गलत लिखा है थोड़ा। तो क्या लिखा था हमने, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप कोड लिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे उस वो जो कोड हम लिखना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो जाता है व्यूअर में, और बाकी सॉफ्टवेयर में से हो जाता है, लेकिन इसमें भी ऐसे कोड शो हो जाता है। और हमने क्योंकि शुरू में ठीक नहीं लिखा था, यानी कि ये, तो ऑटोमेटिकली वो कोड हमारे पास नीचे शो नहीं हो रहा था। अब हम सेव करते हैं दोबारा और इसको देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए हमारे पास वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लिखा गया किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। हालांकि जो पैराग्राफ है इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट ID दी है इसको, और इसके ये अंदर से एम्प्टी है। तो इसमें हमने क्या किया, ID के ज़रिए जो इधर इनर HTML के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको उधर फैच कर लिया और डिस्प्ले करवा दिया इसके अंदर P के अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए हम कोई भी कंटेंट अपना HTML का डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसी जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नो स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। नो स्क्रिप्ट का टैग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ ब्राउज़र होते हैं या हम खुद भी इसमें क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं, या वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ही नहीं करते। तो उधर जो हम इनको देखते हैं, यूज़र को तो नहीं पता ना इसमें जावास्क्रिप्ट है यानी कि डिसेबल है या इनेबल है, तो उसको यूज़र को बताने के लिए हम नो स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि सॉरी यूर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरह यूज़र को पता चल जाएगा मेरे ब्राउज़र में कोई मसला है जिसकी वजह से वो ये कोड रन नहीं हो रहा। अब इसको देखते हैं ब्राउज़र में, क्योंकि ये गूगल क्रोम है तो इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो इनेबल है, ठीक है। तो उसके इसी वजह से इसमें वो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा। और ऐसा ब्राउज़र जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो या जो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ना करता हो, तो उसके अंदर क्या होगा, ये टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले होगा और जावास्क्रिप्ट कोड रन नहीं होगा। और ये था जी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का बेसिक कि हम इसको HTML किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और मज़ीद हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के स्टोरेज के अंदर, ठीक है। और मज़ीद अगर आप कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने कुछ सेव किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, Ctrl+N करते हैं, या फिर ऐसा करेंगे हम फाइल में जाएंगे और न्यू, यहाँ से हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास ओपन हुआ था तो HTML का डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूँ, तो क्रिएट कर दिया उसको मैंने। और इसमें क्या किया मैंने, कंटेंट जो नहीं चाहिए वो रिमूव किया, और HTML का टैग भी साथ रिमूव हो गया। तो उसको वापस लेके आते हैं। ये ड्रीमवीवर का डिफ़ॉल्ट कोड है, अगर आप इसे रिमूव ना भी करें
तो कोई मसला नहीं है। तो इसका हमने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर एंटर दबाऊंगा ये देखा नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, ये देखा नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज हो गया। इसको सेव करता हूँ मैं इधर जावास्क्रिप्ट और इसको नाम देते हैं 1.html के नाम से सेव कर दिया। अब इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जस्ट एक हेडिंग दे देते हैं कि ये मेरा जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट, ठीक है, माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम कह लें या डॉक्यूमेंट कह लें, तो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। और ये था हमारे पास हेडिंग आ गई। अब हम एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करें, स्क्रिप्ट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद मुझे अब हम इस एग्जांपल में क्या करने जा रहे हैं कि ये कंटेंट है ना, कोई भी चीज़ किसी का दूसरी चीज़ को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेक्स्ट शो हो रहा है, तो किसी भी इवेंट के बाद हम चाहते हैं कि उसकी जगह कोई दूसरा टेक्स्ट या इमेज डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम पैराग्राफ ले लिया, इसमें टेक्स्ट लिख लिया और इस पैराग्राफ को क्या करते हैं, आईडी दे देते हैं, डेमो कह रहे थे या डेमो 1 कह रहे थे, मर्जी यानी कि इसको आईडी दे दें इसके नाम से। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, इधर हम एक बटन लेंगे, बटन, और इसके साइड बटन ऑन क्लिक माय फंक्शन। और इसमें ये एक हमने क्या लिया, एक बटन लिया और उसके एक पैराग्राफ लिया, उसके अंदर क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख दिया। अब हम स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं इधर। इसके टैग लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट, क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माय फंक्शन